जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू लुनामेंट क्लासेस। मैं अर्जुन खरे आप सभी के सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल लुनामेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, डेली शाम को 7 बजे हमारी क्या होती है, एमपीजीके की टॉपिक वाइज क्लास होती है, जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक नदियाँ, जिसका एक लेक्चर हो चुका है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। जिसने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये टाइम टेबल है फ्रेंड्स। इस टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग आपके पुलिस की एग्जाम, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लासेस आपके सभी एग्जाम्स में काम आएगी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, व्यापम, पटवारी, ठीक है। व्यापम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में आपके ये काम आने वाली है। तो चलिए एक बार टाइम टेबल देख लेते हैं। जिसको भी टाइम टेबल पता है अच्छे से वो वीडियो को शेयर कर दे जब तक, ठीक है। चलिए देखिए, सुबह साइंस की क्लास होती है जो कि 10 बजे होती है आपकी। स्ट्रेटेजी की टॉपिक वाइज क्लास 12 बजे। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 7 क्वेश्चंस आपको इन क्लासेस से, अगर ये क्लास आप डेली 12 बजे अटेंड कर रहे हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूं ही बन गए। और ये क्वेश्चन हलवा होते हैं जिसे आप लोग बोनस पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। साइंस के मिक्स क्वेश्चन की क्लास दिन में 3 बजे। फिर एमपीजीके प्लस जीके जीएस की चैलेंज सीरीज। आपको कितना एमपीजीके जीके जीएस आपने पढ़ लिया है, डेली 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस 5 बजे वाली क्लास में, जिससे आप अपनी तैयारी का पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और जिसको भी लगाना है वो लगाइए, बाकायदा 40 प्लस ला के दिखाइए, ठीक है। 40 प्लस आ रहे हैं मतलब समझ जाइएगा कि आप थोड़ी सी मेहनत और करेंगे और आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आना तय है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फिर उसके बाद अभी ये जो क्लास चल रही है साइंस एमपीजीके की 7 बजे, वो बाकायदा डेली चलती है, जिसमें नदियाँ पढ़ रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग क्लास रात की 9 बजे चलती है, जो कि नूतन मैम लेती हैं, ठीक है। बाकायदा वो क्लास भी एक से बढ़ के एक आपके मैथ्स के टॉपिक कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सभी ने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। तो आज की क्लास हमारी नदियाँ का हमने पहले 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। आज हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपका नदियाँ का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन भैया बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कुलबहेरा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब है इसका, कुलहेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, किस नदी के तट पर तापेश्वर मंदिर स्थित है। तो कौन सी नदी के तट पर तापेश्वर मंदिर स्थित है, बिल्कुल शिवना नदी, ठीक है, शिवना नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। शिवना नदी से क्या आपको समझ में आ रहा है। शिवना नदी से एक और चीज बताई थी भैया, आपका पशुपतिनाथ जी का मंदसौर में मंदिर है, वो कौन सी नदी के किनारे है, तो वो शिवना नदी के किनारे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। भैया सेवड़ा, ठीक है, सेवड़ा शिव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो सेवड़ा शिव मंदिर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है, भैया सिंध नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। ये कुछ नए क्वेश्चन है जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। असर नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है, बताएंगे। असर नदी का कहाँ पर है उद्गम स्थल, बिल्कुल मंदसौर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो भैया जो असर नदी है उद्गम स्थल, ठीक है, मंदसौर में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है। तो कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो पिंगला। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्न में से कौन सी नदियां राजगढ़ जिले से प्रवाहित नहीं होती है। तो कौन सी नदियां राजगढ़ जिले से प्रवाहित नहीं होती है, बिल्कुल ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, गाड़ गंगा, नेवज, अजनार, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप सभी लोग इसका क्वेश्चन का। काफी नए नए क्वेश्चंस लिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है काफी लंबा चलने वाला है आपका एग्जाम एमपी पुलिस का, क्योंकि 12 लाख फॉर्म भरा है। बेलोही जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जो बेलोही जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है, बिल्कुल सिंध नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है हमारा भैया, निम्न में से कौन सा जलप्रपात कान्हान नदी पर स्थित नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा जलप्रपात है फ्रेंड्स, बिल्कुल पियावान, ठीक है, पियावान बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आते हैं यहाँ पे, मलदर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो मलदर जलप्रपात कौन सी नदी पर है, बिल्कुल देव नदी, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, देव नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आते हैं, आष्टा किस नदी के तट पर स्थित है। तो आष्टा किस नदी के तट पर स्थित है फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे देखिए बहुत ही सही जवाब, पार्वती।
ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आप सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल बा और सा दोनों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मतलब वाटरशेड और जल संभर बिल्कुल दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सभ्यता का पालना कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है फ्रेंड? नदियों को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है फ्रेंड्स? बिल्कुल चंबल नदी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी अपने मध्य भाग में उत्खात भूमि वाली भू आकृति का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी करती है? बिल्कुल चंबल नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को मालवा की गंगा के उपनाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी बार वैली जितनी आप लोग उतनी बार वेरी समझ लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका राइट आंसर। भैया मालवा की गंगा शिप्रा नदी को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्थल शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है? तो कौन से स्थल शिप्रा नदी के तट पर उपस्थित है बताएंगे? बिल्कुल उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गऊ घाट, राम जलाउद्दीन, ठीक है, जनार्दन, राम जनार्दन मंदिर, सिंहवट, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस नदी के किनारे मड़, खड़ेरिया मारू व पड़लिया मारू जैसी प्राकृतिक बस्तियां सम्मिलित है? तो कौन से इसके सम्मिलित है फ्रेंड बताएंगे? बिल्कुल तुम्बड़, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तुम्बड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र पूर्वी मालवा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स, कौन सी नदी का है? बिल्कुल ऑप्शन बी बेतवा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बेतवा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है? बताएंगे कौन सी नदी बनाती है फ्रेंड्स? बिल्कुल बेतवा नदी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी गुना जिले को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने देखा होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो। बिल्कुल सिंध नदी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सिंध नदी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी, तो सबसे कम प्रदूषित नदी कौन सी है मध्य प्रदेश की? बिल्कुल चंबल नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सोन की प्रधान सहायक नदी है? तो जो सोन नदी की प्रधान सहायक नदी है कौन सी है? जोहिला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है भैया, निम्न में से कौन सी नदी कैमूर श्रेणी एवं छोटा नागपुर पठार के मध्य सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है फ्रेंड्स? बिल्कुल सोन नदी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी में दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं? तो कौन सी नदी में दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं? बिल्कुल सोन नदी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलप्रपात तवा नदी पर स्थित है? तो कौन सा जलप्रपात तवा नदी पर स्थित है फ्रेंड्स? बिल्कुल उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बी फॉल्स, डचेस, रचेत, ये सभी फॉल तवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? तो कौन सी नदी करती है फ्रेंड्स? बिल्कुल ताप्ती नदी, ऑप्शन ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखेंगे आप। अगर ये सब क्वेश्चंस आपने लगा लिए नहीं बन रहे तो वीडियो को एक और बार देखिएगा, क्वेश्चंस को नोट करिएगा। बेवा, दीदी एवं वेन्या निम्न में से किस नदी के उपनाम हैं? तो कौन सी नदी के उपनाम है? वैनगंगा, नाम पढ़कर ही समझ में आ रहा है, वैनगंगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी अववाह तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन सी नदी अववाह तंत्र का भाग नहीं है? बिल्कुल देनवा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्न में से किस राज्य में सोन नदी का अपवाह क्षेत्र है? तो कौन से राज्य में सोन नदी का अपवाह क्षेत्र है? बिल्कुल उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट किस नदी के तट पर रहे? तो कौन सी नदी के तट पर रहे हर्ष के? बिल्कुल सोन नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अंत में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है? तो कौन सी नदी अंत में यमुना नदी में जाके मिल जाती है? तो भैया आप सभी को पता है केन, सिंध, बेतवा, ये तीनों जाके मिल जाती है, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध नदी निम्न में से किस स्थान पर चंबल नदी मिल जाती है? बताएंगे। चंबल नदी से मिल जाती है, ऑप्शन नोनेरा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है? बिल्कुल माही नदी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, माही नदी। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसका आप लोग खुद ही खुद, जैसे मैंने आपको ट्रिकें बनाना सिखा चुका हूं, तो आप लोग हर क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद करिए। ठीक है, मैंने आपको इन सभी क्वेश्चंस की ट्रिकें बनाना, जब मैं एमपीजीके का टॉपिक वाइज पढ़ा रहा था, एमपीजीके क्लास लेता था मैं आपकी, तो जब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, तो पृथ्वी की पुत्री आपको ऐसे याद रखने, जो पृथ्वी का पुत्र है वो कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे याद रख सकते हैं। जो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं वो पृथ्वी के पुत्र हैं, तो पुत्री भी क्या होगी? माही। ठीक है, चलिए बिल्कुल इस तरीके से आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात सिंध नदी पर स्थित है? तो कौन सा जलप्रपात सिंधु नदी पर स्थित है? बिल्कुल उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है? तो कौन से सबसे छोटा अपवाह तंत्र है? बिल्कुल ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, महानदी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, निम्न में से कौन सी नदी अनुवृत्ति नदी है? तो कौन सी नदी अनुवृत्ति नदी है? बिल्कुल महानदी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ताप्ती नदी निम्न में से किस राज्य में बहती है? तो ताप्ती नदी किस राज्य में बहती है? तो सभी को पता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी में बहती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले बढ़ जाते हैं, किस नदी पर 7 पौराणिक कुंड स्थित है? तो कौन सी नदी पे 7 पौराणिक कुंड स्थित है? बिल्कुल ताप्ती नदी पे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किस नदी को शक्तिमती, कर्णवती एंड दृढ़ावती नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी को जाना जाता है? बिल्कुल केन नदी को, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के तट पर कंचन घाट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, अभी जेल पेरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंचन घाट सभी को पता है, मैंने ट्रिक भी बताई थी, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो। कंचन बेटा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कंचन बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो सर्प के आकार में बहती है? तो कौन सी नदी है जो सर्प के आकार में बहती है? बिल्कुल जोहिला। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जोहिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से नगर बेतवा नदी के किनारे स्थित है? इसके ऊपर भी जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूं, कौन से शहर के पास में, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। बस आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करिए अपनी, और वीडियो को लाइक करिए, पसंद आ रहा है तो शेयर करिए ज़्यादा से अपने दोस्तों के बीच में। आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेगा, एग्जाम तक तो आप लोग ऐसे हो जाएंगे एकदम ट्रेन, बूस्ट एनर्जी आ जाएगी, आपको पता रहेगा कि आप ऐसा लगेगा आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। और एग्जाम दे के आने के बाद बस आपके मुंह से एक ही चीज निकलेगी, न्यू डायमंड क्लासेस जिंदाबाद, न्यू डायमंड क्लासेस जिंदाबाद। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके दिल से वो आवाज निकलेगी, मजबूरी में नहीं, दिल से निकलेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे पढ़ाने के साथ गाइडेंस भी दी जा रही है, एक से बढ़ के एक एक चीज की आपको क्या करना है। अभी तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम देना कैसे, एग्जाम को अटेंड कैसे करना है, क्या चीजें पहले अटेंड करनी है एग्जाम में, बहुत सारी चीजें हैं। बस थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कम करते हैं, लाइक कम करते हैं, शेयर कम करते हैं, सब्सक्राइब लोगों से कम करवाते हैं। बिल्कुल, निम्न में से कौन सा शहर काली सिंध नदी के तट पर नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स, बताएंगे? ऑप्शन सी अनूपपुर, बिल्कुल राइट आंसर है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। ठीक है,
चलिए, पार्वती नदी के किनारे स्थित शहर है, तो पार्वती नदी के किनारे स्थित शहर है बिल्कुल उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ब्यावरा, आष्टा, शाजापुर, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए ये देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा वाला है कि भैया कूटों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित किया है, मतलब वो ये क्या बोलते हैं इसको आप लोग, मिलन करो, ठीक है, मिलन करो, बताएंगे मिलान करो, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताएंगे मुझे आप सभी लोग। चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए सभी को पता है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है वो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब बोल रहे हैं, जो लोग भी ऑप्शन ए सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। 2 3 4 1, ठीक है। चलिए चलिए बिल्कुल देखिए 2 3 यहाँ पे देखिए सोन नदी यहाँ पे, ठीक है, 3 यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल ये देखिए ये चीज है, ठीक है, ये आपका आ गया इधर, ठीक है फ्रेंड्स, और ये आ गया आपका इधर। आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे, तो ये वही चीज है, बस इनको मिलाना था, ठीक है। आप सभी को पता है नर्मदा दक्षिण में, ठीक है, ठीक है, सोन नदी, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम में बहती है, तो कौन सी नदी पश्चिम में बहती है फ्रेंड्स, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी नदी पश्चिम में बहती है। चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सभी को पता है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अभी हम लोग ऊपर सॉल्व करके, जब हमको ऊपर पता है, सभी को पता है कि भैया पश्चिम में नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है और माही बहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बच्चे बच्चे को पता है कि नर्मदा नदी है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मैंने आप सभी को ट्रिक बताई थी, ना सीता बेटी, ठीक है। चलिए मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी का उद्गम स्थान किस स्थान से होता है, तो कौन से स्थान से होता है शिप्रा नदी का, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। काखरीवाड़ी पहाड़ी, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये वाला अब, ठीक है। किस नदी को भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है, तो कौन सी नदी को जाना जाता है, बिल्कुल शिप्रा नदी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में रेवा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, सभी को पता है किस नदी को, नर्मदा नदी को, ऑप्शन सी रेवा के नाम से, मेकलसूता के नाम से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा की। देखिए 100 क्वेश्चन आपके, 100 क्वेश्चन हो गए हैं नदियों के, ठीक है। 100 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। और ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको भी टाइम टेबल नहीं लिया है, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड, क्योंकि ऐसे और भी ज्यादा और भी सारी चीजें सोच रखी है आपके लिए, बट आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स, मान लीजिए 10 लोग देख रहे हैं, 20 लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और सभी लोग अपने अपने दोस्तों को, कम से कम 5-5 दोस्तों को शेयर जरूर करें। वो देखे ना देखे, पर आपको अपना काम करना है शेयर करने का, ठीक है। चलिए थैंक यू, जय श्री गणेश, धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, थैंक यू।